नमस्कार मित्रों, मैं पीके सर उपस्थित हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर प्रथम है जो हिंदी पर आधारित है। यह टेस्ट पेपर प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए है, अर्थात सुपर टेट प्राइमरी लेवल के लिए है। इसके अलावा यह टेस्ट पेपर यूपी टेट, यूपीएसआई, रीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी खास उपयोगी है। आइए देखते हैं सुपर टेट हिंदी प्रैक्टिस टेस्ट पेपर का पहला प्रश्न। पायस का अर्थ है, पायस का अर्थ है यश प्राप्त करना, वर्षा, खीर, दाल। तो पायस का अर्थ होता है खीर। पहले प्रश्न का सी विकल्प सही है। पायस का अर्थ क्या होता है? खीर। पहला प्रश्न सी विकल्प सही है, पायस का अर्थ है खीर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है सौंदर्यम अलंकारः, सौंदर्यम अलंकारः, सौंदर्यम अलंकारः कथन है। यह कथन किसका है? वामन का, रुद्रट का, भामह का, जयदेव का। तो दूसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। वामन का यह कथन है। वामन ने कहा है सौंदर्यम अलंकारः, सौंदर्य ही अलंकार है, अर्थात सौंदर्य, सुंदरता ही अलंकार हैं। यह कथन वामन का है। दूसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। देखते हैं टेस्ट पेपर का तीसरा प्रश्न। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह कथन किसका है? मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। शुक्ल का, नंद दुलारे वाजपेयी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, अर्थात साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखा जाए, मनुष्यता की दृष्टि से, इंसानियत की दृष्टि से साहित्य का मूल्यांकन किया जाए। ऐसा कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तीसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है। देखते हैं चौथा प्रश्न। गंगावतरण के रचयिता हैं। गंगावतरण के रचयिता रत्नाकर, गुलेरी, दिनकर, तुलसी। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है रत्नाकर की गंगावतरण। रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर इनका पूरा नाम था। इन्होंने लिखा है गंगावतरण। तो चौथे प्रश्न का ए विकल्प सही है। देखते हैं पांचवा प्रश्न। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास कहावत का अर्थ है। ये कहावत है, इसका अर्थ पूछा गया है। जैसा नाम वैसा काम, भक्त होना, ढोंगी, अवसरवादी। तो पांचवें प्रश्न का डी विकल्प सही है, अवसरवादी। जो अवसरवादी होते हैं उनके लिए कहा जाता है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। गंगा जी पर पहुँचे तो कह दिया कि हम गंगादास हैं, गंगा के सेवक हैं। जमुना जी पर पहुँच गए तो कह दिया हम जमुना के सेवक हैं, अर्थात जहाँ पहुँचे उसी के गुण गाने लगे। तो अवसरवादी, जैसा अवसर मिला वैसे ही बदल गए, ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। पांचवें प्रश्न का डी विकल्प सही है। देखते हैं छठा प्रश्न। द्विज का अर्थ है। द्विज का अर्थ क्या है? यह पूछा गया है। द्विज अनेकार्थी शब्द है। नख, शिख, केश, पक्षी। द्विज का अर्थ है, तो द्विज का अर्थ यहाँ नहीं होना चाहिए। द्विज का अर्थ नख भी है, केश भी है और पक्षी भी है। द्विज का अर्थ नहीं है, नहीं लिखने में छूट गया है। द्विज का अर्थ नहीं है, तो द्विज का अर्थ शिख नहीं है। नख है, केश है, पक्षी है। द्विज अनेकार्थी शब्द है। द्विज का एक अर्थ नख,
केस, पक्षी। इसके अलावा द्विज के और भी अर्थ हैं, जैसे द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चंद्रमा, दांत, सर्प, द्विजन्मा। ये महत्वपूर्ण अर्थ हैं द्विज के। तो द्विज का अर्थ नहीं है सिख। छठे प्रश्न का बी विकल्प सही है। देखते हैं सातवां प्रश्न, वागीशः। वागीशः में संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि कोई नहीं। तो वागीशः में व्यंजन संधि है। सातवें प्रश्न का बी विकल्प सही है। कौन सी संधि है? व्यंजन। वाक धन ईशः, वाक धन ईशः बराबर वागीशः, व्यंजन संधि है। सातवें प्रश्न का बी विकल्प सही है। देखते हैं आठवां प्रश्न, स्वनेम का अर्थ है। स्वनेम का अर्थ है वर्ड, अक्षर, शब्द, ध्वनि। आठवें प्रश्न का डी विकल्प सही है। स्वनेम का अर्थ है ध्वनि। आइए देखते हैं नौवां प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर 8, 6, 4, 3। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। डी विकल्प सही है। 3 भेद कौन कौन से? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। और इसके अलावा अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद। 9वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। 10वां प्रश्न देखते हैं, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? तो राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 नियम हैं। सी विकल्प सही है। कितने नियम हैं? 12। 10वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। देखते हैं 11वां प्रश्न, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न, य, र, ल, व हैं। स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ कोई नहीं। तो ये चारों अंतस्थ हैं। सी विकल्प सही है। 12वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। देखते हैं अगला प्रश्न 13वां, मंद बुद्धि में समास है। मंद बुद्धि में समास बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो मंद बुद्धि में बहुब्रीहि समास है। ए विकल्प सही है। मंद है बुद्धि जिसकी, अर्थात वो है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि मंद हो उसे मंद बुद्धि कहेंगे। 13वें प्रश्न का ये विकल्प सही है। देखते हैं 14वां प्रश्न, गेरु का तत्सम है। गेरु का तत्सम गेरुक, गेरा, गैरिक, गेरुआ। 14वें प्रश्न का सी विकल्प सही है, गैरिक। गेरु का तत्सम क्या है? गैरिक। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, डायरी कौन सी भाषा का शब्द है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित किए गए हैं मॉडल पेपर में। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है ये, सुपर टेट के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं के लिए भी बेहद उपयोगी है, जहां सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डायरी कौन सी भाषा का शब्द है? डायरी अंग्रेजी, हिंदी, अरबी, फारसी। डायरी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। 15वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। देखते हैं 16वां प्रश्न, न का उच्चारण स्थान है। दंत, नासिका दोनों कोई नहीं। तो न का उच्चारण स्थान दंत भी है और नासिका भी है। सी विकल्प सही है। लृतुलसानाम दंतः, अपने वर्ग के साथ न दंत उच्चारण स्थान है और पंचमाक्षर होने के कारण नासिका से भी उच्चरित होता है। तो दंत और नासिका दोनों ही उच्चारण स्थान हुए न के। 16वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। देखते हैं 17वां प्रश्न, पश्च स्वर है। पश्च स्वर पूछा गया है। अ, ए, ई, ओ। 17वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। पश्च स्वर है ओ। आइए देखते हैं 18वां प्रश्न, द्वेष भाव रखने वाला व्यक्ति। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द ढूंढना है। द्वेष भाव रखने वाला व्यक्ति, मत्सरी, ईर्ष्यालु, दुष्ट, दुर्योधन। तो 18वां प्रश्न इसका ए विकल्प सही है, मत्सरी। मत्सरी उसे कहते हैं जो दूसरों से द्वेष भाव रखता है। 18वें का ए विकल्प सही है। देखते हैं 19वां प्रश्न,
रामपुर की बोली है ब्रज, मालवी, कौरवी, मैथिली। 19वां प्रश्न, सी विकल्प सही है। रामपुर कौरवी बोली है, जिसे खड़ी बोली भी कहा जाता है। रामपुर की बोली कौन सी है? कौरवी। सी विकल्प सही है। 20वां प्रश्न, साक्षात रसमूर्ति कहा गया है देव को, बिहारी को, घनानंद को, सूरदास को। तो साक्षात रसमूर्ति रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को कहा है। 20वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। तो आज का पहला प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सुपर टेट के लिए पूरा हुआ। आपको पेपर कैसा लगा? आपने कितने प्रश्न सही किए? कमेंट करके अवश्य बताएं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, समय का सदुपयोग पढ़ाई में करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।